डॉक्टर भूर सिंह सर जो समाजशास्त्र, शिक्षण विधियों और शैक्षणिक प्रबंधन जो विषय है, इन सभी विषयों के अंदर पारंगत हैं। एक लंबे समय से, अगर मैं वो समय बताऊंगा तो मुझे उनकी उम्र भी बतानी पड़ जाएगी, इसलिए एक लंबे समय से आप लोगों का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं, हम टीचर्स का मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। और गजब के मोटिवेशनल सर, गजब का जो हाजिर जवाबी है, आशु कवि के रूप में हमारी कोचिंग लाइन में प्रसिद्ध हैं, जिनके पढ़ाने का अंदाज जो है वो अंदाज एक अलग ही अंदाज है, जिस अंदाज के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मैं और समय ज़्यादा तो मैं आज पूरा ग्रंथ लिख सकता हूं सर की तारीफ में, लेकिन चूंकि समय की सीमाएं हैं इसलिए मैं अपने बहुत कम शब्दों में, बहुत तुच्छ शब्दों के अंदर मैंने उनको व्याख्यायित करने की कोशिश करी। मेरी शब्दावली की सीमाएं थी, लेकिन फिर भी सर का व्यक्तित्व बहुत विराट है और बहुत ही जल्दी सर आपके सामने पधार रहे हैं। सर आपको आमंत्रित किया जा रहा है विद्यार्थियों के द्वारा। धन्यवाद। आइए। हाथों में मसाल चाहिए, रक्त में उबाल चाहिए। हाथों में मसाल चाहिए, रक्त में उबाल चाहिए। लहराएंगे परचम फिर एक बार प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी पर। बस आप जैसे विद्यार्थियों का साथ चाहिए, आप जैसे विद्यार्थियों का साथ चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज रीट की महापरिचर्चा में रियल में आपको ये सौभाग्य मिला है और हमें तो और ज़्यादा डेस्टिनी मिली है कि आपको शिक्षा जगत के इतने महान विद्वान, जिन्होंने अपनी शिक्षण कार्य से, अध्यापन कार्य से हजारों शिक्षकों की भविष्य का निर्माण किया, वही मंच आपको पुनः प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी पर एक साथ सभी आपके लिए, आपके भविष्य का निर्माण करने के लिए जुटे हैं। उसका आपका बखूबी से लाभ उठाना चाहिए। जैसा कि अभी आदरणीय भारद्वाज जी, इतिहास जगत के महान विद्वान, मैडम अनीसा, डॉक्टर अनीसा मैडम अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अपना एक नवीन स्थान और पायदान बनाने जा रही हैं, था और बना रही हैं। इसी क्रम में मेरे पूर्वांचल रूप में आए हुए जितने भी विद्वान शिक्षक थे, सुमनलता मैम, अशोक पारिक जी, लक्की आहूजा जी और मेरे साथी और आगामी समय में आते रहेंगे, दयाशंकर पांडे जी। इसी क्रम में जो विद्यार्थी सफल हुए थे शिक्षा जगत में, अब रीट में जिन्होंने अच्छे स्कोर प्राप्त किए, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। और इसी के साथ में साइंस के रिंकू जी, महावीर जी संस्कृत के, जो कि अभी आपको अच्छा सा प्रदर्शन करेंगे। मैं सबका हृदय से धन्यवाद देता हूं और सबसे पहले मैं प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी के SAPCO और उसकी टीम को धन्यवाद देता हूं। और इससे ज्यादा मैं धन्यवाद देता हूं आप जैसे मूक दर्शक श्रोताओं को, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और हमें बोलने का अवसर मिला। इसी के साथ में अब मैं क्या कहूं, हालांकि देखिए सभी विद्वान अपने अपने विषय का अच्छे से व्याख्या, वर्णन, विश्लेषण कर रहे थे और कम समय में आपकी धरातलीय स्थान पर अपनी विगत शिक्षण कार्य का अनुभव शेयर कर रहे थे, ताकि आप अल्प समय में समय और धन की बचत करते हुए एक शिक्षक बनने के सपने को साकार कर सके। फिर भी मैं इतना कहना चाहूंगा, कोई भी विषय, एक विषय सफलता नहीं दिलाता, हर विषय का समान अंक भार होता है। कोई कहे यह कठिन है, कोई कहे यह सरल है, मैं इसको ज्यादा पढ़ लूंगा, मेरी रुचि साइको में नहीं है, मेथड में नहीं है, नहीं पढ़ूंगा। क्यों? रुचि नहीं है। अरे आपकी रुचि से क्या होता है, अंक तो 75 अंक के हैं। रुचि का विषय नहीं है, विषय है सफलता में बराबर अंकभार देने वाले विषयों का। अरे कठिन विषय को समय दो, ज्यादा से ज्यादा समय दो, एक दिन वो भी रुचिकर हो जाएगा। रुचि नहीं है इसलिए कठिन है, कठिन इसलिए क्योंकि रुचि नहीं है। तो रुचि और कठिन दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण विधियों का इस शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महाभूमिका होती है। क्यों? कि शिक्षण विधि हर विषय में है। EVS के अंदर देखो, चाहे रीट लेवल फर्स्ट में देखो, सेकंड में देखो, पर्यावरण में 5th और 6 नंबर की यूनिट है, गणित में 5th और 6 नंबर की यूनिट है, SST में 5th और 6 नंबर की यूनिट है, हिंदी में 5th और 6 है, संस्कृत में 5th और 6 है, इंग्लिश में 5th 6 है, और साइको में भी अंतिम जो यूनिट होती है वो भी शिक्षण पेडागोजी के रूप में जानी जाती है। ऐसी स्थिति में लगभग 45 मार्क्स होते हैं शिक्षण विधियों के।
उनमें 20 मार्क्स शिक्षण विधि को काट दिया जाए तो साइको के होते हैं। लगभग 65 से 75 का स्कोर शिक्षण विधियों के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण विधि, शिक्षा मनोविज्ञान, इसका मतलब यह नहीं है कि हमने इन विषयों को ही दिन और रात पढ़े, नहीं, हर विषय अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो। हर विषय का अपना अंक बाहर होता है और हर विषय को सरल, स्पष्ट, रोचक, प्रभावी, हृदयग्राही, आत्मसात, बोधगम्य और स्थायी बनाने के लिए टिल लेट एट नाइट द वाइन टॉयल, देर रात तक तेल जलाकर मत्स्यार्धी को रिझाना पड़ता है। कोई भी सफलता बख्शीश से, दया से, अनुदान से नहीं मिलती। उसके लिए हमें हार्ड वर्क की, विज्ञान की चिकनी कसौटी पर कसना होता है। उसका कोई विकल्प नहीं होता, शॉर्टकट कोई भी नहीं होता। हालांकि मेरे अल्प समय में मैं आपको इस विषय की क्या व्याख्या करूं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ ऐसे विषय लिखे हैं जिनमें अधिकांश 11, 12, 15, 17 की जो भी एग्जाम हुआ है, इनमें अधिकांश इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि मैं इनकी बहुत समय व्याख्या चाहिए, आप देर हो रही है, डाटा भी नष्ट हो रहे हैं, आप भी अधीर हो गए होंगे, कई लंबे समय से चल रहे हैं। लेकिन इतना कहना चाहता हूं, मापन, मूल्यांकन, सीसी, मापन, मूल्यांकन, सीसी, शिक्षण की विधियां, शिक्षण सहायक सामग्री, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो हर 5 विषय के अंदर पूछे जाते हैं। एक विषय को अच्छे से तैयार करीजिए, आप 5 विषय में हिट करेंगे। वो बालक सफल नहीं होता जो दिन और रात हार्ड वर्क करता है, देर रात तक पढ़ता है, बहुत बड़ी किताबों से पढ़ता है, डूबा रहता है। सफल वो होते हैं जो कौशलतापूर्ण तरीके से सृजनात्मक, रचनात्मक कौशल चिंतन करते हुए स्मार्ट स्टडी करते हैं, एक तीर से अनेक शिकार करते हैं, एक तैयारी से अनेक प्रतियोगिता पास करते हैं, एक विषय से अनेक विषयों से सहज संबंध स्थापित करते हैं। वो बच्चे सफल होते हैं। इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए इतना कहना चाहूंगा कि आप जिंदगी में सफलता मिले या ना मिले, जिंदगी में सफलता मिले या ना मिले, ये सब मुकद्दर की बात है, परंतु हम मेहनत ही ना करें, यह तो और भी गलत बात है, यह तो और भी गलत बात है। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपसे इतना कहना चाहूंगा कि प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी के ऐप पर जो भी शिक्षक विद्वान यहाँ जुड़े हैं, उन्हों का एक बहुत बड़ा अनुभव है कि एक साथ आपको इस मंच पर शेयर किया जाएगा। मैं इतना कह देना चाहता हूं कि शिक्षण विधियों में अभी हाल ही में जब रीट हुई थी, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, आश्चर्य भी हुआ और अपने आप को शिक्षण विधि पढ़ाने पर गौरव महसूस हुआ। जैसे रीट प्रतियोगिता का परीक्षा हुई, उसी समय मेरे पास में दूरभाष से, मोबाइल से फोन की आवाज आई। लोगों ने फोन करते ही कहा, सर मजा आ गया, सर आनंद आ गया, सर बहुत अच्छा, क्योंकि आपने शिक्षण विधियों की सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बस हमारी सफलता का आधार मिल गया। प्रिय विद्यार्थियों, इस दुनिया का कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है जो अपने अंदर जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे कक्ष में छुपा के नहीं ले जाता। अब तो अपनी योग्यता, क्षमता, गुण, कौशलता से भी ज्यादा बेहतर से बेहतर विद्यार्थी को देना चाहता है। वो अपने कमिटमेंट विद डेडिकेशन के साथ पढ़ाता है। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक तो एक साधन होता है, कोचिंग संस्थान साधन होते हैं। आज का प्रेप ऑनलाइन ये भी एक साधन के रूप में आपको दिया जा रहा है। साधन कभी साध्य नहीं हो सकते। इन साधनों का आप जैसे विद्यार्थियों को सदुपयोग करना आना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। अरे साधन को अच्छे से कौशलात्मक ढंग से उपयोगी बनाना आना चाहिए। हम तो साधन हैं, हम तो मार्ग प्रशस्त करते हैं, आपको भटकने से रोकते हैं। हम तो समंदर में भटकते हुए जलयानों को मार्ग प्रशस्त तो नहीं कर सकते। प्रिय विद्यार्थियों, आप जैसे छात्र जो जलयान की भांति हैं, आपको एक ध्रुवतारी के रूप में मार्ग प्रशस्त करते हैं। निश्चित रूप से एक बात और बताना चाहते हैं, कई विद्यार्थी कोचिंग करने आते हैं, शिक्षक से पढ़ने भी आते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, बड़ा दुख होता है। अविश्वास लेकर के आ जाते हैं, आत्मविश्वास नहीं लेकर के आते, क्लास में आ जाते हैं, ये यार पढ़ लेता हूं, अरे यार सीख लेता हूं, कोई बात नहीं, आज आ ही जाता हूं, इस मास्टर से पढ़ जाता हूं। और ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों, अधिगम आप कब करोगे? अधिगम आप कब करोगे? तब करोगे जब आप उस शिक्षक में और अपने आप में आत्मविश्वास पैदा करोगे। और जिनको अपने आप पर आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, उसका हवाएं भी साथ नहीं देते, भगवान तो दूर की बात। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले उस शिक्षक के शिक्षण में
सबसे पहले उस शिक्षक के शिक्षण में, उसकी विषय वस्तु में, और फिर अपने आप में विश्वास पैदा करें कि मुझे इस मंच से हर हाल में नौकरी लगकर जाना है। जिसको यह विश्वास पैदा हो जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा उसकी विषय वस्तु को पढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क करेगा, टिल लेट एट नाइट द वन टॉयल, देर रात तक उसे पढ़ेगा, और ज्यादा पढ़ेगा वो अधिगम होगा, जितना अधिगम होगा वो स्मरण में होगा, जितना स्मरण में होगा उतना ही वो एग्जाम हॉल में प्रश्नों का प्रत्युत्तर दे सकेगा। इसी के साथ में मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आपको गुड नाइट करता हूं, और आपके बीच में वापस यह अपना जो मैंने बताया था, आइए हमसे जुड़िएगा। आपको जब यहाँ प्रॉपर वे में लाइव क्लास लेंगे तब आपके दुख दर्द, सीने में जलन और पीड़ा को भी दूर करेंगे। एक बार आओ तो सही, मिलो तो सही, बातें तो करो, मुलाकात करो, रास्ते हम स्वयं बना लेंगे। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जिंदगी एक बहार है, सूरज से निकलते रहिएगा। जिंदगी एक बहार है, सूरज से निकलते रहिएगा। एक पैर पर खड़े होंगे तो थक जाओगे, अरे धीरे धीरे ही सही, मगर जिंदगी की राह पर आगे बढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद मुझे अवसर दिया। थैंक यू प्रेप ऑनलाइन का, सभी विद्वान शिक्षकगण का, टेक्निक टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमन लता यादव के इस यूट्यूब चैनल पर ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों, मैंने भी हाल ही में इस भौतिकता के युग में अपना यूट्यूब चैनल प्रारंभ किया है, डॉक्टर बूट सिंह स्टडी पॉइंट। इसकी शुरुआत है, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने, नहीं अंजाम भी पैदा करके रहूंगा इस सरजमी पर। बस आप जैसे विद्यार्थियों का साथ चाहिए। थैंक यू।